हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। आज की हमारी स्टोरी जो होने वाली है वो अनिल, मनु और राम, तीन दोस्तों के बारे में होने वाली है और एक गांव है बिलोरा उसके बारे में होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिलोरा एक गांव था जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना माना जाता था। क्योंकि उसके अंदर एक कब्रिस्तान था जहां पर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती थी, जैसे कि वहां से लोगों को रात के टाइम पर मुर्दों के पीछे से बुलाने की आवाज आती थी। कहाँ जा और रहा अगर है? लोग वापस मुड़ आ जा। जाते थे तो वो कहाँ जा रहा मुर्दे है? लोगों को घसीट के कब्रों के अंदर ले जाते थे और उन्हें जान से मार देते थे। तो ऐसे ही वो तीन दोस्त थे, राम, मनु और अनिल। वो तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो अनिल बताता है कि उसके मामा एक बार उस कब्रिस्तान के सामने से जा रहे थे और मामा बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उसके मामा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहे थे। उनको पता था कि कोई ना कोई पीछे से आवाज मारेगा, बट उनको मुड़ के नहीं देखना है। तो वैसे ही हुआ, आवाज पीछे से आनी शुरू हुई। उसके मामा बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर मुर्दे क्या करते हैं, मुर्दे उनकी मम्मी की आवाज में बोलते हैं, अनिल की मम्मी की आवाज में, यानी कि उन्हें अपनी बहन की आवाज आती है। तो जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बहन की आवाज आ रही है, वो पीछे एकदम से मुड़ जाते हैं और अनिल के मामा को वो मुर्दे घसीट के अंदर ले जाते हैं कब्र में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मन्नू ये पूछता है कि तुझे ये सब कैसे पता। तो वो ये बोलता है अनिल कि मेरे मामा नेक्स्ट डे तक जिंदा थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और मामा ने ये कहानी मेरे पिताजी को बताई और पिताजी ने मुझे। तो मन्नू कहता है कि यार अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पर मुकेश जो है रखवाली करता है, बहुत बूढ़ा था वो आदमी जो रखवाली करता है मुर्दा घर की, उसको आज तक क्यों कुछ नहीं हुआ। तो जो तीसरा दोस्त होता है राम, ये कहता है हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सुनने में तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अगर इतना डरावना है तो मुकेश को भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो अनिल कहता है तो एक काम करते हैं, हम मुकेश के पास ही चलते हैं और मुकेश से ही पूछते हैं कि ये मांजरा है क्या। तो राम और मन्नू कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो वो तीनों सच का पता लगाने मुकेश के पास पहुंच जाते हैं और मुकेश से कहते हैं काका काका हमें आपसे एक बात पूछनी है। तो मुकेश उनके बिना पूछे ही खुद बोल देता है, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तुम ये पूछना चाहते हो कि मुर्दे यहाँ पर सच में जिंदा होते हैं कि नहीं, लोगों को घसीटते हैं कि नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं वो सब बातें सच हैं, ऐसा होता है। तो मुकेश की बात सुनकर अनिल और राम जो है वो ये कहते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है काका, आप हमें झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप इतने यकीन के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो। और आज तक मुर्दों ने आपको क्यों कुछ नहीं कहा अगर ऐसा कुछ है तो मुकेश कहता है ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो वो तीनों कहते हैं हाँ काका बिल्कुल, आप अपनी हमें कहानी सुनाओ। तो मुकेश कहता है ये बात है 35 साल पहले की, जब मैं बिलोरा गांव में काम ढूंढने आया था। मैं और मेरा दोस्त सुरेश, हम दोनों ही अनाथ थे और हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, हमें कोई काम नहीं दे रहा था। तो हम काम की तलाश में इस गांव में आए थे। ये सामने जो चर्च है यहाँ तक हम आए थे और यहाँ पे हमें फादर मिले थे, एंथनी फादर से हमने पूछा था कि फादर हमें कोई काम मिलेगा क्या। फादर ने बोला था कि काम तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत रिस्की है, तुम्हारी जान भी जा सकती है उसमें। तो सुरेश ने बोला था, मेरे दोस्त ने, कि वैसे भी हम भूख के मारे तड़प तड़प के मर ही जाएंगे, पूरा सूखा पड़ा है, आप हमें काम दे दो, कोई परेशानी नहीं है। तो फादर उन दोनों को कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इसके अंदर अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। तो सुरेश कहता है कि इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत है। तो फादर एंथनी कहते हैं कि इस कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो लोग आते जाते हैं तुमको उनकी रखवाली करनी है, उनको बताना है कि यहाँ से मत गुजरो, क्योंकि रात को इस कब्रिस्तान की कब्र में से मुर्दे बाहर निकल के उनको आवाज मारते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं लोग, वो उनको घसीट के कब्र के अंदर ले जाते हैं और उनको अपना शिकार बना लेते हैं।
तो सुरेश कहता है इसमें तो ये लोग हमें भी ऐसा कर सकते हैं, हमारी जान को भी तो जोखिम है। तो फादर कहते हैं मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत जोखिम भरा काम है, अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। तो फिर मुकेश ये बोलता है, जो बूढ़ा था वही उस टाइम पर ये बोलता है कि नहीं हम काम कर लेंगे, हम लोगों की मजबूरी थी क्योंकि, और हम लोगों को अपना पेट भरना था और पेट भरने से ज्यादा जरूरी ये हमें डर नहीं था, तो इसलिए हमने वहां काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल ही था। एक दिन अचानक से हमें पीछे से मुर्दों की आवाज आई, ऐसा लग रहा था कोई हमें बुला रहा है, बट जैसा कि मैं और मेरा दोस्त अनाथ थे तो हम लोगों को तो पता था कि हमें कोई बुलाने वाला नहीं है। बट जैसे हमें पीछे से आवाज आ रही थी, मैंने सुरेश से बोला, सुरेश पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलो गेट की तरफ, मुड़ेंगे तो समझो मरे। वो दोनों में से कोई भी नहीं मुड़ता है, वो सीधा गेट के पास तक पहुंचते हैं और गेट के पास ही बैठे रहते हैं सुबह तक, और सुबह देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल। तो उन्होंने ये काम कई बार किया, कई बार ऐसे उन्हें पीछे से आवाज आती थी और वो गेट के पास जाकर बैठ जाते थे, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि वो मुर्दे गेट तक पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, बट वो गेट पर रहते थे तो बचे हुए रहते थे। तो वो जैसे कि गेट पर बैठे रहते थे, तो सुबह जब वो काम वगैरह कर रहे होते थे तो सुरेश को एक लड़की थी गांव की, गौरी, उससे प्यार हो गया था। तो वो उसे देखा करता था चुप चुप के। तो एक दिन की बात है, हम लोग वही अपना काम करके रखवाली के लिए हम लोग गेट तक का राउंड काटते थे। तो हम कब्रिस्तान के अंदर से गेट की तरफ को जा रहे थे, फिर से किसी की पीछे से आवाज आई, तो हम समझ गए थे मुर्दे हमें फिर से आवाज मार रहे हैं। तो हम अपना हर बार की तरह गेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे और मैंने सुरेश से कहा कि सुरेश पीछे मत मुड़ के देखना वरना हम मरे। तो सुरेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसे गौरी आवाज दे रही है, मुझे बचा लो, सुरेश प्लीज मुझे बचा लो सुरेश। सुरेश को ऐसा लग रहा था कि गौरी सच में किसी मुसीबत में है और उसे उसको बचाना पड़ेगा। बट मैंने सुरेश से बोला था, सुरेश ये मुर्दों का खेल है और वो हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सुरेश तुम पीछे मत मुड़ना। लेकिन सुरेश ने मेरी बात नहीं मानी। सुरेश ने कहा कि मेरी गौरी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। और जैसे ही सुरेश पीछे मुड़ता है, मुर्दे उसे पकड़कर घसीट लेते हैं अंदर। मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्त को बचाऊं, उसकी चीखों की आवाज मेरे कानों में आज तक गूंजती है, लेकिन मैं जानते हुए भी, चाहते हुए भी पीछे नहीं मुड़ पाया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं भी पीछे मुड़ता तो वो मुर्दे मुझे भी घसीट कर वहीं मार देते। मैं चुपचाप गेट की तरफ बढ़ा और गेट पर जाकर फूट फूट के रोने लगा। अगली सुबह जब मैंने आके अंदर देखा तो सुरेश की लाश मुझे वहां मिली बस। और सब देखकर ये बहुत दुखी हुए, लेकिन गांव वाले लोगों ने मुझसे बोला, तू कैसा कायर दोस्त है, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा लेता, बट तूने नहीं बचाया, तू बहुत कायर आदमी है। तो एंथनी मुकेश से बोलते हैं, जो एंथनी फादर थे, वो ये बोलते हैं कि मुकेश तुमने बिल्कुल ठीक किया, अगर तुम पीछे मुड़ के अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते तो तुम भी मारे जाते। और तब ये गांव वाले लोग तुमसे बोलते कि दोनों के दोनों बेवकूफ थे, अपनी मौत मरे हैं, तो गांव वालों की फिक्र ना करो। उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन मुर्दों को तो बस अपना शिकार चाहिए, ये किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। तो मैंने सोच लिया मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि जितने लोगों को मैं बचा सकूं यहाँ से निकलने से, उतने लोगों को मैं बचाऊं और मैं समझाऊं। लेकिन कई गांव वाले मेरी बात को मनगढ़ंत बात मानते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता। नहीं मानते हैं तो लोग यहाँ से निकलते भी हैं, और जब वो यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें उसका भुगतान भरना पड़ता है, काफी लोग मारे जाते हैं। तो फिर कहानी ये खत्म हो जाती है। मुकेश उनसे ये बोलता है बच्चों से कि बच्चों देखो, मैं तुमसे भी ये कहूंगा, पहली चीज तो कभी भी इस कब्रिस्तान के आसपास मत निकलना, क्योंकि उन मुर्दों को बस अपना शिकार चाहिए होता है, वो किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं ताकि तुम लोगों को अपना शिकार बना सके। और दूसरी बात, अगर कभी बाई चांस तुम्हें यहां से निकलना पड़ता है तो कुछ भी करके पीछे कभी भी मुड़ के मत देखना। ये बात सुनकर मुकेश अपने काम पर वापस चला गया और वो तीनों बात करते करते अपने घर की ओर जा रहे थे। तो
राम कहता है कि मुकेश काका तो हमारा पागल बना रहे हैं, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी हमें सुना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मन्नू कहता है कि चलो शाम को या रात को हम आते हैं और इस बात का दूध और पानी का पानी करते हैं, हम देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ये चीजें वो डिसाइड करते हैं। अनिल बोलता है कि हाँ ठीक है, रात को आते हैं। वो तीनों दबे पांव रात को कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और हर बार की तरह उनको भी पीछे से आवाज आती है, जैसे मुकेश आवाज लगा रहा हो कि सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्हें लगता है कि मुकेश जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो तीनों जैसे ही पीछे मुड़ के मुकेश की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, बट मुकेश तो वहां था नहीं, वो आत्मा ही मुर्दे ही उनको वहां बुला रहे थे पीछे से। जैसे ही वो तीनों मुड़ते हैं, उन तीनों को घसीट के मुर्दे कब्र के अंदर ले जाते हैं और वो तीनों भी मारे जाते हैं। आजकल के लोग बिल्कुल भी किसी बात पर विश्वास नहीं करते। तो यही थी कहानी उन तीनों लोगों की, जो कि मुकेश ने लोगों को बताई और लोगों से ही मुझे पता चली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। भाई वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मौज में रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।